4 बार आप विधायक रहे हैं, 2 बार सांसद रहे हैं और आप प्रत्याशी बनाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फिर से। किस तरह से देखते हैं इस पूरे अपने प्रत्याशी बनने के भारतीय जनता पार्टी के विश्वास को? मैं तो सबसे पहले अपने केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को मैं हृदय से बधाई कर रहा हूँ कि उन्होंने महाराजगंज पर भरोसा जताया। यह एक साधारण सा व्यक्ति, एक कार्यकर्ता जनार्दन सिग्रीवाल पर भरोसा नहीं है, यह महाराजगंज वासियों पर भरोसा है। और महाराजगंज वासी इस भरोसे को निश्चित रूप से स्वीकार करते हुए उस सम्मान के तौर पर माननीय हमारे नेता, देश के नेता, दुनिया के नेता मोदी जी को उस जो गारंटी है उस तहत उस गारंटी के साथ तैयार है। उस सम्मान को लौटाने के लिए, केंद्रीय तो प्रदेश नेतृत्व का सम्मान करने के लिए महाराजगंज की देवतुल्य जनता तैयार है। और हमें लगता है कि उसका पूरा का पूरा भरोसा हमें इस क्षेत्र की जनता की वजह से जो पार्टी ने किया है उसको हम सम्मान के साथ मोदी जी के फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने में महाराजगंज भी आगे बढ़ चढ़ करके वहाँ खड़ा रहेगा। महाराजगंज की देवतुल्य जनता का आशीर्वाद खड़ा रहेगा, इसके लिए महाराजगंज की जनता तैयार है। 3 बार आप विधायक रहे पार्टी से, 1 बार आप निर्दलीय भी खड़े होते हैं, जनता आपको आप पर विश्वास जताती है। 2 बार आप सांसद रह चुके हैं और तीसरी बार अब जा रहे हैं। जनता को, इस क्षेत्र की जनता को काफ़ी उम्मीदें थीं और उनकी उम्मीदों पर आप कितने खड़े होने की कोशिश आपने अपने इस कार्यकाल में की? मैंने 100% मैं हमेशा, एक तो सबसे बड़ी बात है कि जो मैं कहता हूँ वो करता हूँ। जो हमारे पार्टी का सिद्धांत है, जो मोदी जी का संकल्प है, सबके साथ सबके विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास, उसको मैं क्षेत्र और जन जन तक पहुँचाने के लिए लगातार मैं प्रयास करता हूँ। और आगे जो यह क्षेत्र जो मुझे मिला था 14 में, तो समस्याएं ही समस्याएं थी। जब 14 में मैं लड़ने गया था क्षेत्र में तो ऐसे सैकड़ों गांव थे जहां बाहर ही बोर्ड टंगा हुआ था, नौजवान वहां जमे हुए थे कि बिजली नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, शौचालय नहीं तो वोट नहीं, पानी नहीं तो वोट नहीं। लेकिन आज एक भी कहीं टोला, एक भी घर नहीं है जो उससे आच्छादित नहीं हुआ, पूर्ण हो गया। पहले बिजली की छोटी छोटी हमें लगता था कि एक पोल पर ही एक ट्रांसफार्मर आता था, आज हर वार्डों तक ट्रांसफार्मर पहुंचा है, बिजली का कवर वाला तार पहुंचा है। आज हमारे पावर बढ़े हैं बिजली के और उसका लाभ मिला। आज इज्जत घर लाखों के तादाद में बने हैं। आज आयुष्मान भारत का लाभ आज यहाँ के लाखों लाख हमारे वैसे भाइयों को मिला है जो इलाज कराने के लिए अपने ज़मीन जायदाद और खेत बधार के साथ व्यवसाय बेच देते थे, उजड़ जाते थे, इलाज नहीं हो पाता था। आज वह हमारे क्षेत्र के लाखों लाख परिवारों तक आज वह पहुंच गया है। आज हमारे यहाँ गैस के चूल्हे जो घर में रहने वाली हमारी माताएं बहनें थी, उनको कोयले और गोईठा और लकड़ी पर खाना बनाने के लिए बाध्य होना पड़ता था, आज उनके घर में गैस के चूल्हे हैं। यह भी लाखों लाख के तादाद में यहाँ पहुँचे हैं। तो भरोसा का कारण एक तरफा नहीं, 2 तरफा है। उनके भरोसा पर हमारे केंद्रीय नेतृत्व में भी, हमारे प्रधानमंत्री ने भी खरा उतरने का काम किया है और प्रधानमंत्री ने जो योजनाएं बनाई है उसको धरती तक उतारने में भी उनका संदेह वाहक जनार्दन सिग्रीवाल भी नीचे तक उसको पहुंचाने का काम किया। हमने देखा कि आपके नाम की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने जब नहीं की थी, उसके पहले ही आपका ये कार्यालय जहां अभी हम हैं उसका उद्घाटन हो गया था। कहीं कितने आश्वस्त थे आप इस चुनाव को लेकर? क्योंकि लोग कहते हैं कि आप संगठन से काफ़ी अच्छा जुड़ाव है आपका भाजपा का, लेकिन आपके नाम के घोषणा होने के पहले ही कार्यालय खुल गया। तो ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप पार्टी के पर आप पे भरोसा जता रही है? देखिए, मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता, साधारण कार्यकर्ता हूँ। मैं पार्टी के दरी बिछाने से लेकर के और वहाँ झाड़ू लगाने तक कार्यालयों में और जहाँ कार्यक्रम स्थल है वहाँ मैंने किया है। तो यह कारण पार्टी का भी होगा, क्योंकि कार्यकर्ताओं का सम्मान मैंने अपने जीवन में और अपने जेहन में संकल्प के तरीका से रखा है। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने रखा, जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने रखा, उसको मैंने रखा है। और मुझे तो यह निश्चित रूप से, मुझे नहीं, मेरे क्षेत्र के देवतुल्य मतदाताओं को भरोसा था। उनके यह भरोसे थे कि ना निश्चित रूप से इस बार का भी मैंने सिंबल पार्टी महाराजगंज के उस सेवक जनार्दन सिग्रीवाल को ही देगी।
तो मुझे यह था कि निश्चित रूप से पार्टी एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है, गांव गली गलियारे में रहने वाले की ज़्यादा प्राथमिकता है। तो मुझे लगता था, पहले ये भरोसा था और मोदी की गारंटी जो थी, मुझे यह था, क्षेत्र की जनता को भी थी कि निश्चित रूप से वो एक सेवक को ही सिंबल मिलेगा, वह प्रत्याशी पार्टी बनाएगी। तो मुझे भरोसा की वजह से मैंने इस काम को किया था कि उस काम को आगे पूर्ण करने का हम काम करें। पार्टी का आगे भी जो भी निर्देश होता मेरे लिए वह उतना ही स्वीकार्य होता जो मैंने आज स्वीकार किया। वहीं कहीं कभी हमने अपने मन और भाव को कहीं काम में और जनता के लिए लगाया। मोदी जी ने जो किया है, उनके जो लाभुक हैं, लाभुकों के बीच संपर्क में लगाया है। एक एक लाभुकों तक एक कार्यकर्ता के रूप में पहुंच करके उनके लाभ को वहां तक पहुंचा कि नहीं, उसको जानकारी देना, कौन लाभ मिल रहा है उसको जानकारी देना, और कहीं दिक्कत है तो उसके दिक्कत को समाधान करने के लिए हम उसमें व्यस्त आज भी हैं, कल भी थे। और यह मेरे यह जेहन का एक संकल्प भी है कि जो भी देश और हमारे प्रधानमंत्री का जो संकल्प होगा, जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्देश होगा, प्रदेश नेतृत्व का निर्देश होगा, उसको जन जन तक, जमीन तक उसको पहुंचाने का काम किया जाए। महागठबंधन ने अब से थोड़ी देर पहले सीटों का बंटवारा कर दिया है। 26 सीट पे आरजेडी, 9 पे कांग्रेस और 5 सीटों पर वाम दल। जो महाराजगंज लोकसभा सीट है वो कांग्रेस के पाले में गई है। हर बार आरजेडी लड़ती थी, इस बार इस कांग्रेस के पाले में जाने को आप किस तरह से देखते हैं? हमें लगता है कि कोई लड़े कोई, चूँकि यहाँ की जनता तो मोदी की गारंटी के दीवानी है। यहाँ की जनता को तो मोदी पर भरोसा है, मोदी है तो मुमकिन है, यहाँ की जनता उसके दीवाने हैं। मोदी ने यहाँ की जनता के लिए दिया है, इस क्षेत्र के विकास के लिए दिया है, तो मोदी को तो उस पर, यहाँ की जनता को उस पर भरोसा है। तो यहाँ कोई लड़े कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई प्रत्याशी हो जाए, किसी गठबंधन में किसी को चला जाए, या फिर सभी गठबंधन मिल करके भी लड़े, तब भी यहाँ की जनता बस एकमात्र मोदी 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 और मोदी की गारंटी पर भरोसा यहाँ के लोगों का है। मोदी है तो मुमकिन है, इसीलिए यहाँ की जनता, जन की जनता चिल्ला रही है, फिर इस बार मोदी ही सरकार जनता यह चिल्ला रही है। और उसमें महाराजगंज एक अपनी पहचान बना करके मोदी जी के फिर से प्रधानमंत्री बनने में महाराजगंज की जनता आशीर्वाद देने के लिए तत्पर और तैयार है। जनार्दन सिंह सिंगरीवाल जो इस बार भी प्रत्याशी हैं एनडीए के महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से, जिन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी के लिए वो यहाँ हैं और मोदी की गारंटी को जनता तक पहुँचाने के लिए उनकी गारंटी है। सुरभित, छपराटुडे.com। इस वक्त महाराजगंज लोकसभा जो सीट है उसके भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के जो प्रभारी हैं वो हैं, यह जो सीट है कांग्रेस को दी गई है महागठबंधन के द्वारा, और लगातार यहाँ से आरजेडी लड़ती थी। इस बार जो सीट है वो कांग्रेस को दी गई है। कितनी चुनौती मानते हैं आप इस बार? कोई चुनौती नहीं है। जिस तरह से इस देश में माननीय मोदी जी की गारंटी है, उसी तरह से इस महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में माननीय सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी का गारंटी है। मैं लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। जिस तरह से आम जनमानस माननीय सिग्रीवाल जी के पक्ष में खड़ी है और माननीय मोदी जी के कार्यों से खुश है, उससे कांग्रेस न कोई पार्टी आ जाए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ जनार्दन सिंह सिग्रीवाल इस बार पिछले बार का रिकॉर्ड तोड़ने का काम करेंगे। तो ये थे लोकसभा के प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने कहा है कि पिछला रिकॉर्ड टूटेगा। और सांसद जनार्दन सिंह सिंगरीवाल जो फिर से प्रत्याशी हैं, उनको आपने सुना, उन्होंने कहा कि वे गारंटी देते हैं कि मोदी का जो गारंटी है वो यहाँ पर जनता तक पहुँचाएंगे और उस गारंटी पर खड़े उतरने की कोशिश करेंगे। सुरभित, छपराटुडे.com। विश्वसनीय खबरों की पहचान, छपराटुडे.com। आपका शहर आपके पास।